मान लीजिए उन्होंने फायर कर दिया या नहीं भी किया, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल चलाई, आपने बैलिस्टिक मिसाइल उड़ा दी और आपने कहा कि साहब कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स था इसलिए नाउ वी आर फ्री, तो आप तो उड़ाने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ फायर कर ही नहीं पाया सर। वो फायर कर ही नहीं पाया और आपने उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दी, न्यूक मार दिया आपने। तो एविडेंस नहीं बचा। बैलिस्टिक मिसाइल आई तो कोई उसका रेडियो एक्टिव, चलो कल को दुनिया ढूंढने आएगी कहाँ गिरा था भाई, अम्बाला में दिखाओ। लेकिन यहाँ तो ये भी कॉन्टिजेंसी है ना सर, कि जब भारत के पास कंफर्म्ड खबर थी कि वो असेंबल करके अभी लॉन्च करने वाला है और हमने ठोक दिया सेल्फ डिफेंस में। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो वो सर, ये वो तो जो वो तो हमारी वो तो है। अच्छा एक बात और भी है ना साहब, ये एनएफयू वगैरह जितनी भी सारी बातें हैं, इसको चेंज करने के लिए कोई हमको पार्लियामेंट थोड़ी जाना है। नहीं जाना, और हमने कौन सा वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जैसे सेल्फ इम्पोज्ड वो है जी। अच्छा उसमें जो है अभी कुछ दिनों पहले जो एनएफयू के जो आइटरेशन होते रहते हैं बीच बीच में, उसमें देर इज सफिशिएंट एम्बिग्विटी। बिल्कुल सर। सर हमारे, आपके जो एपीआर कहते हैं ना, हमारे एसीआर होते हैं फौज में, आपको पता ही होगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसमें कॉलम होता है टॉलरेंस टू एम्बिग्विटी। उसमें 9 इज हाईएस्ट पॉसिबल, तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता है कि दिस गाय कैन वर्क इन द, ही कैन टॉलरेट एम्बिग्विटी एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो ये तो सर एग्जैक्ट क्या मतलब हुआ है, जरा कुछ मोर इलस्ट्रेशन करें एम्बिग्यूअस साहब। सिचुएशन। सर मोर एम्बिग्यूअस सिचुएशन क्या होता है ना सर, जब सिचुएशन क्लियर ना हो तो उसमें कई लोग बस कर जाते हैं कि यार समझ ही नहीं आ रही क्या करें। कईयों का लाइन ऑफ थॉट बड़ा क्लियर होता है कि सिचुएशन में भी एम्बिग्यूअस, मेरे को क्या करना, आई विल डू इट, आई विल अचीव मिशन। तो ऐसे लोगों को अच्छा माना जाता है, जो कि जो उस एम्बिग्यूटी को टॉलरेट कर लेते हैं पर अपना काम कर लेते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी देखें, ओके। फैमिली में भी होता है ना सर, कई बार लाइट चली गई तो कहीं हाथ पैर फुला के बैठ जाते हैं, वो अब क्या करेंगे, अब इधर पॉडकास्ट शुरू होने वाली है, लाइट चलेगी, वाईफाई काम नहीं कर रहा, दूसरे वो मैनेज मोनेज करके कुछ ना कुछ मोबाइल से हॉटस्पॉट लगा के चला लेते हैं काम। तो दिस इज ऑफ कोर्स नॉट फेयर एग्जांपल, बट तो एम्बिग्यूटी इज गुड थिंग, मिलिट्री मिशन के लिए अच्छी होती है सर। कि बाद में तो सर किताबें लिखनी है, जब वो बचेगा नहीं तो किताबें, स्टोरी तो बननी है, वो देख लेंगे बाद में। नहीं मैं तो एम्बिग्विटी जो है आप एम्बिग्विटी करें, मुझे तो बड़े क्लियर इंडिकेशन बहुत पहले मिल चुके हैं जो मैं देखता हूँ। अब एज एन एक्सपर्ट आप उसको बेहतर एनालाइज कर सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं कि साहब अब इस बार हम पहला मौका नेवी नेवी को देंगे। तो नेवी भेज दी ना सबमरीन, आज तक तो कभी नहीं भेजी थी हमने, और 12 वॉर हेड्स हैं उसके अंदर। अब मुझे पाकिस्तान की 12 सिटीज का नाम गिना के दिखा दो सर। सिर्फ 12 पाकिस्तान सिटीज की के। क्या बात, देखिए बस सीधी सी बात है, 3 मेजर पोर्ट है वो उड़ाने हैं बस खत्म। 3 मेजर क्यों, 2 ही तो मेजर पोर्ट हैं, 2 मेजर हाँ पोर्ट साहब। हैं। एक वो सबमरीन बेस है औरमरा का, एक पासनी एयरबेस है, एक वो आपका ग्वादर है, उसको करते ही जो है बलूचिस्तान फ्री हो गया। सर उसके लिए हम न्यूक थोड़ी यूज करेंगे, उसके लिए तो अपने पास वैसे ही बड़ा कुछ है। अगर ये उस पे आ गए करतूत पे कि हम, हाँ आई इनके एग्री लिए कि तो पाकिस्तान, ब्रह्मोस यूज होगी। इनके लिए ब्रह्मोस ही काफ़ी है सर। और अगर न्यूक पे बात आ गई तो 12 सिटीज़ नहीं है पाकिस्तान के पास बचाने के लिए, नेवी की एक सबमरीन से। और नेवी न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास 4 है। हाँ एक अभी एसएसबीएन वापस है आई ना थी। हमारे पास। हाँ 4 है सर। एक मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ना सुना ना पड़ा कि 12 न्यूक्लियर वॉरहेड लेके एक सबमरीन ऑपरेशनली डिप्लॉयड है सर आज। तो इसका मतलब जो सुशांत सरीन ने लिखा है वो, उसके मतलब ही इज़ राइट, गलत नहीं बोल रहा वो। और इनसाइडर न्यूज़ भी है, और गवर्नमेंट भी। कभी आपने किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसा ऑर्डर देते देखा है सर कि आपने न्यूक्लियर सबमरीन में 12 वॉरहेड लगा के आपने पाकिस्तान की वेस्ट वेस्ट कोस्ट की तरफ धकेल दी? तो थ्रेट इज़ क्लियर है सर। पर मैं क्या एनालाइज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। अंदर के हालात ख़राब हैं, और फौज के अंदर बगावत का एक बस इसमें एक ही चीज़ है कि आजकल ये जो आसिम मुनीर नाम की जो चीज़ है वहाँ पे अ, वो अपने मन से ही सारे काम करता है वो। मुझे नहीं लगता कि वो कोर कमांडर्स को या अब तो वो फील्ड मार्शल है तो एयरफोर्स चीफ के ऊपर भी उसका हाँ उसकी ओवरसाइट है।
तो वो इनको किसी को कंसल्ट करेगा? आज तक पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कभी किसी दूसरे चीफ को कंसल्ट नहीं किया, तो ये तो आपने वैसे उसको एलिवेट कर रखा है। तो वो सर पागलपन की तो कोई हद नहीं होती ना सर, पॉसिबिलिटी है। बच्चे फॉरेन में सेटल्ड हैं, यूएस का में घर है, बीवी वहाँ चली गई थी, दोबारा चली जाएगी, ये भी निकल लेगा। और जिहादी लोग हैं सर, ये मर के भी खुशी होते हैं कि मर गया तो ठीक है जी, तो कर सकता देख है। लो ना आप ईरान को, ईरान अपनी शहादत पे कितने जश्न मना रहा है। सेलिब्रेट कर रहा है सर हमास, तो ये तो उनकी हमास को साइक में देख है। लो। हाँ, तो उस एंगल से तो बिल्कुल पॉसिबल है, जो सुशांत सिंह ने लिखा है वो 100% पॉसिबल है। मैं सिर्फ उसको एक प्रैग्मेटिकली देख रहा हूँ कि बहुत समस्या हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, दोनों में से जो भी गलत कदम उठाएगा। और डिस्कोर्स जो अल्टरनेट चैनल्स हैं पाकिस्तान में, वो बलूचिस्तान में भी यूएई की गेम की बात कर रहे हैं, यूएई की इंटरवेंशन हैपनिंग इनसाइड बलूचिस्तान, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे तो यूएई मनमोहन के अलावा आज तो मैं देख रहा था कि लोग कह रहे हैं कि साहब कि इसराइल की फोर्सेस बलूचिस्तान में कुछ काम कर रही हैं, एयर डिफेंस कवर वगैरह दे रही हैं। सर थोड़ा सा स्पेकुलेशन है, पॉसिबल है, बिकॉज यूएई बोलो तो आप इसराइल बोलो, इसराइल बोलो तो आप बिल्कुल। भारत बोलो, तो वो तो है सर। और जो मैंने 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था, नक्शा जो पूरे रेड सी से लेके सोमालीलैंड से लेके इट वाज गोइंग ऑल द वे टू कोकोस इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो जो हमने स्ट्रिंग बनाई है उसमें यूएई का भी कंट्रीब्यूशन है और इसराइल का कंट्रीब्यूशन भी है, तो वो तो है सर। दैट तो अभी यूएई अगर इंटरवीन कर रहा है, अभी मनमोहन सिंह जी हमारे बोलते तो थे नहीं, बस एक ही दिन बोले वो शर्म अल शेख में, और बलूचिस्तान बोल के गलती से स्यापा डाल दिया अपने लिए उन्होंने, तो उसके बाद तो हमने कभी ना माना ना किया। पर यूएई अगर गेम खेल रहा है, अगर पाकिस्तानी जो ऑल्टरनेट चैनल्स हैं जो बस के बारे में बात कर रही हैं, तो फिर ठीक है सर, दोस्त है, मित्र है।